हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द साइफाई यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएफसी के बारे में, राइट। तो कैट टू के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनका आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस योर योर न्यू जर्नी ऑफ द लाइफ। ओके। तो देखिए, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और आपको 15 जनवरी से जो है आपकी ज्वाइनिंग है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं उन सारे कंडीशंस के बारे में कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या कंडीशंस रखे गए हैं आपको ज्वाइनिंग के लिए, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उन सब के बारे में, राइट। तो एंड तक देखते रहिए, मिस मत कीजिएगा। जिनको जरूरत है उन तक शेयर कीजिए, ठीक है। अगर और कुछ है तो देन कमेंट्स। और अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी इधर ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो सारे बच्चे मिल जाएंगे आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये हम बात कर रहे हैं कैट टू के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? कैट टू के लिए। और क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यह स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैट टू प्लांट ऑपरेटर के लिए है। और 3/2023 में जो एडवर्टाइजमेंट निकला था, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग है। और आपको कहाँ पर है? एनएफसी हैदराबाद, राइट। कहाँ? एनएफसी हैदराबाद। एनएफसी के और भी यूनिट से आ चुके हैं, ठीक है। तो कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अगर डिफरेंट रहेगा, ठीक है, तो मैं उसको फिर से एक अदर वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। देखिएगा, यहाँ पर आपकी आप जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो कब से होगी भाई? तो 15 जनवरी 2025 होगा। ओके। मतलब आज जो है आपका 20 है, और 10 ये, 11 ये, और 15 डेज, मतलब 26 डेज और है। इसी बीच आपकी और भी अदर प्रोसेसेस वगैरह होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि भाई फर्स्ट ईयर जो आपका स्टाइपेंड मिलेगा वो 20,000 मिलेगा, और सेकंड ईयर 22,000 मिलेगा, ठीक है। और पूरे 2 साल की ट्रेनिंग में आपको 3,000 बुक अलाउंस मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या जो हमारा स्टाइपेंड के साथ ये बेसिक है और कोई और अमाउंट मिलेगा क्या? नहीं, इस पर 2 साल तक कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा है, आपकी सैलरी नहीं है, राइट। अच्छा, हाँ, इसमें से एक डिडक्शन और होगा जो किसके लिए होगा? सीएचएसएस के लिए होगा, कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम करके होता है, जो कि ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ किसको दिया जाता है? कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं, ठीक है। उनके किसी भी फैमिली मेंबर्स, डिपेंडेंट्स, ठीक है, वाइफ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी को नहीं दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिया जा रहा है, राइट। और एक बार आपको बुक परचेज करने के लिए 3,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। वो भी बुक आपको वही बुक परचेज करना है जो वो लोग कहेंगे, जो वो लोग बताएंगे कि हाँ ये बुक परचेज करो, ठीक है। उसके बाद आपके जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर होंगे वो उस पर साइन करेंगे कि भाई ठीक है, ये बुक सही है, इसको मिलना चाहिए, ऐसे करके तो आपको वो फिर मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग है, ये तो लिखा हुआ है कि भाई 2 इयर्स का है। कब से है? तो 15 जनवरी से है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब क्या होगा सिलेबस, कैसे कैसे क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि 6 महीना जो है थ्योरेटिकल होगा, मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग होगा, और 18 महीने जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, मतलब इन प्लांट ट्रेनिंग होगा। जैसा कि कैट वन में मैंने बताया था, या पहले भी मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि 6 महीने आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। और फिर उसके 18 महीने, उसके बाद जो 18 महीने का जो होता है, जहां पर आपको काम करना होता है, वो काम को आपको सिखाया जाता है। अब उस काम के दौरान क्या क्या होंगे, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान क्या क्या होगा, ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें 3 मंथ जो है बेसिक मॉड्यूल सब्जेक्ट्स जैसे न्यूक्लियर साइंस, रेडिएशन एंड हेल्थ फिजिक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंग्लिश लैंग्वेज, बिहेवियरल कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड रूल्स। एंड 3 मंथ जो होगा वो स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग कोर्स होंगे, ठीक है। जैसे कोई फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो वो स्पेशलाइज्ड कोर्स होगा। वो वाला 3 महीना आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी ये जो सब्जेक्ट मेंशन है, ये 3 महीने आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसमें सारा डिटेल्स आपको बताया जाएगा, रूल्स रेगुलेशंस भी बताए जाएंगे, सेफ्टी क्या होता है, कैसे इंग्लिश बोला जाता है, इंग्लिश के बारे में भी बताया जाएगा। आप कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो आपका अच्छा होगा, ये सब कुछ। या न्यूक्लियर साइंस क्या होता है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंस है, सारा डिटेल्स आपको बताया जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको 18 महीने, आपको मैंने बताया ही ऑलरेडी कि भाई 18 महीने जो है आपको इन प्लांट ट्रेनिंग होगा।
ठीक है। और एंड में, आपके अंत में क्या होगा कि एक इंटरव्यू लिया जाएगा, जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो जाएगा एक इंटरव्यू लिया जाएगा, और उस इंटरव्यू से आपकी जो बेसिक सैलरी है वो डिसाइड होगी, लेवल 3 में या लेवल 3 प्लस इंक्रीमेंट या लेवल 4 में। आगे हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई कितना परसेंट पे कितना मिलेगा, है ना। तो वो चीजें ध्यान रखिएगा। ओके। हाँ, इसमें डरने वाली बात नहीं है। कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर फिर से 2 साल के बाद इंटरव्यू अगर नहीं पास हुए तो ऐसा कुछ नहीं है। लगभग सारे बच्चे पास हो जाते हैं, और आज तक ऐसा हिस्ट्री में कुछ नहीं हुआ है कि बच्चे फेल हुए हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से जाना है, और वो क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो आपको 6 महीना और प्लस 18 महीने की जो ट्रेनिंग हुई है उसके दौरान आपने क्या सीखा उसके बारे में पूछा जाता है, और कुछ नहीं। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो टोटल जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है 2 साल का, उसके दौरान आपको एग्जामिनेशंस होगा, वाइवा होगा, वॉक होगा, तो वो सब में भी जो है आपको कुछ नंबर्स लाने रहते हैं, एक फिक्स क्राइटेरिया रहता है। ठीक है। तो वो नंबर्स आसानी से आ जाता है, क्योंकि वो जैसे 15 दिन पढ़ा है या 1 महीना पढ़ा है, और 1 महीना पढ़ाने के बाद फिर उस सब्जेक्ट का एक टेस्ट लेते हैं। ठीक है। इधर ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है, कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है, कुछ डिस्क्रिप्टिव रहता है, कुछ वन लाइनर रहता है। तो डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं वो टीचर कैसे एग्जाम लेना चाह रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा हड़ीबड़ी नहीं होना है। उसके बाद कहता है कि जो कैंडिडेट्स हैं, कह रहा है कि अंकों की वरीयता के आधार पे एब्जॉर्ब किए जाएंगे, है ना। तो ये चीजें आपको दिया जाएगा। जैसे इसमें देख लीजिए, इन्होंने कह रखा है, ठीक है, कि कितना मार्क्स आपको लाना है मिनिमम। जैसे थ्योरेटिकल ट्रेनिंग में 30%, इन प्लान ट्रेनिंग में 40% और फाइनल एब्जॉर्प्शन में 30%। बहुत ही कम मार्क्स है, आसानी से आप लोग अचीव कर लोगे। जब इतना कंपटीशन फाइट करके गए हो तो ये तो ले ला ही सकते हो। चलो, अब देखो, उसके बाद देखो जो अभी मार्क्स का जो वेटेज दिया जाएगा आपके एब्जॉर्प्शंस के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होगा ये देख लीजिए। ये 90%, जिसका मार्क्स जो है 90% या उससे ऊपर रहेगा, है ना, उनको जो है क्या होगा, उनको टेक्नीशियन सी मिलेगा, जो कि लेवल 4 का होता है। किसका होता है? लेवल 4 का। यहाँ देखिए क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। और जो बच्चे 75% से लेकर के 90%, मतलब 75% या उससे अधिक, ठीक है, और लेस देन 90% लाएंगे, तो उनको टेक्नीशियन B+3 इंक्रीमेंट। अब ये 3 इंक्रीमेंट कैसे होता है समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि 21,700, टेक्नीशियन बी तो 21,700 है। अब 21,700 का जो है 1.03 से कर दो, तो इतना बेसिक हो गया एक इंक्रीमेंट का। फिर उसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसमें 1.03 से करो, ठीक है। फिर इसका जो वैल्यू आएगा उसमें 1.03 से कर दो, ठीक है। तो ओवरऑल जो है आपको इस तरीके से जो आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, समझ गए। इस तरीके से आपका बेसिक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर 60% से 75% है, तो उनको 2 इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करना, पहले 1.03 से, फिर जो आएगा प्रोडक्ट, जो वैल्यू आएगा उसका फिर 1.03 से, उतना आपका बेसिक हो जाएगा। अब मान लो कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो 50% और लेस देन 60% है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट टेक्नीशियन भी मिलेगा, उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, है ना। और लेस देन 50%, तो ऐसा केस अभी तक हुआ नहीं है, एंड आई होप सो कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई केस ना हो, और मुझे पता है कि आप लोग आसानी से ले आओगे, है ना। तो आप कोशिश करना कि ट्रेनिंग के दौरान हर एक में 50% मार्क्स आपको लेके आना है, राइट, समझ गए। और आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। ये चीजें देखो क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है F पॉइंट में, ठीक है। अब देख लीजिए, कुछ कंडीशंस इन्होंने बताया है। तो भाई देखो, इसमें जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ही सिंपल रहता है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, चूंकि NFC है तो थोड़ा आई के लिए ये लोग देखते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, आई साइट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके। तो ये आप मेडिकल एग्जामिनेशन वहाँ पे अगर पास कर जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी होता है। सबसे पहले तो कि आपको 10th का डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। अगर आप 11th 12th किए हैं तो उसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। ग्रेजुएशन किए हैं, आपने शो किया है, तो ग्रेजुएशन का भी ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज जो भी आपका मार्कशीट है वो, और पासिंग सर्टिफिकेट है वो। उसके बाद SLC CLC। अब देखो, SLC CLC में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर 10th वाला ही दे दें क्या। नहीं देना है, आपको क्या देना है, जो आपने लास्ट दिखाया है। जैसे मान लो कि हमने
20 में 20 नहीं 22 मानो कि हमने 10th किया, ठीक है। उसके बाद हम 24 में इंटर कर लिए, ठीक है, या थोड़ा और पहले मान लो, ठीक है। 20 में किए, फिर 22 में इंटरमीडिएट कर दिया, 24 में हमारा आईटीआई हो गया, है ना। तो अभी हमको आईटीआई का जो है क्या देना है, एसएलसी सीएलसी देना है। अच्छा, कई जगह ऐसा होता है कि आईटीआई वाले जो है एसएलसी सीएलसी नहीं देते हैं। उनका लॉजिक क्या होता है कि देखो भाई, हमने आपसे एसएलसी सीएलसी नहीं लिया, इसलिए हम आपको एसएलसी सीएलसी नहीं देंगे। तो उनके लिए क्या है ये समझ लीजिए, वो इंटरमीडिएट वाला दे देंगे, है ना, समझ गए। वो इंटरमीडिएट का ही दे देंगे एसएलसी सीएलसी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो वो तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ होता है, तो उससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है। उसके बाद रिलीविंग लेटर, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं आप, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां आपने रिजाइन दे दिया है, रिजाइन देने के बाद रिलीविंग लेटर मिलता है, वो लेटर आपको लेके जाना है, ठीक है। अलॉन्ग विद द 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, यहाँ क्लियर मेंशन है सेल्फ अटेस्टेड, किसी और से अटेस्टेशन नहीं कराना है। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसका 2 जिरोक्स कराइए और उस पर लिखिए सेल्फ अटेस्टेड बाई आपका जो नाम है, फलाना ढिमकाना छिलना जो भी है, ठीक है, वो लिखिए। उसके बाद क्या करना है कि आपको 4 ठो कॉपी लाना है पासपोर्ट साइज का, जिसका साइज क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 सेंटीमीटर वर्टिकल और 3 सेंटीमीटर हॉरिजेंटल। ओके, किस लिए, तो आइडेंटिटी कार्ड आपको इशू किया जाएगा इसलिए। चलिए, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद ये ओवरऑल ये आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन था उस डेट में वैलिड होना चाहिए, है ना। और जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, या ओबीसी के कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, जो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो उनको एक वैलिडिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट आप जरूर लेके जाइएगा। ओके, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अगर जैसे मान लेता है कि कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो उससे भी पुराने वाले पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो जो आप अप्लाई करते समय आपने अपलोड किया था डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, या इंटरव्यू स्किल टेस्ट देते समय आपने जो डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे, ओबीसी या जो भी जो आपने शो किया था, तो वो जरूर लेके जाइएगा, है ना। और अगर अभी का, अगर पहले वाला इस समय का वैलिड है तब तो ठीक है, नहीं तो आप अभी का भी लेटेस्ट बनवा लीजिए और उसके पहले जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो लेके जाना है। ओके। हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमने जो है ओबीसी या जनरल शो कर दिया है, आई मीन उस समय नहीं था मेरा, तो आप ओबीसी, तो अब करना चाहते हो तो कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ऐसे उसका कोई सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, राइट, क्योंकि आपका जनरल से ही कंसिडरेशन होगा। उसके बाद देख लीजिए, 6 ठो अटेस्टेशन फॉर्म लाना है और 2 ई अटेस्टेशन और 2 ई स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनियर पेपर लाना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे फिल करना है, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ऑनलाइन में कैसे फिल होता है, ऑफलाइन में कैसे फिल होता है, ये सेम टू सेम कैसा रहेगा, जैसे कि कैट 1 का था ना, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, है ना। बस सिर्फ क्या रहेगा कि आपका कैट 2 लिखा रहेगा। अच्छा, सब पे एक ही फोटोग्राफ चिपकाइएगा, पता चला कि स्टेटस फॉर्म पे दूसरा, ई अटेस्टेशन फॉर्म पे दूसरा हो गया, ई स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनियर्स पे दूसरा हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, सेम जाइए मार्केट में, ठीक है, एक ही बार अपना 20-25 फोटो बनवा लीजिए और वो सारे फोटो ये सब चिपका दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, उसके बाद जो है और जो अथॉरिटीज मेंशन है उसमें, ईएसएसक्यू में जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वगैरह है उसमें मेंशन है कि कौन कौन साइन करेगा, तो उससे आपको साइन करवा देना है, ठीक है, जो कि आपको 1 साल या 1 साल से ज्यादा जानते हैं। अच्छा, इसको फिल कैसे करना है भाई, तो ब्लू पेन से करना है। किससे करना है, ब्लू पेन से करना है। ओके, इसका आपको कॉपी मेल आया होगा या मेल नहीं आया होगा तो आपको हार्ड कॉपी भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये 17th को ही आपको रिलीज किया गया वहां से, तो जल्दी ही आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको डिक्लेरेशन मैरिटल स्टेटस के बारे में बताना है, तो मैरिटल स्टेटस का भी फॉर्म कैसे भरना है, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जो कि कैट 1 के लिए था, सेम टू सेम आपके लिए भी रहेगा, सिर्फ कैट 2 आपका उसमें लिखा रहेगा। ओके, थर्ड नंबर पॉइंट कह रहा है कि आपको किसी भी तरीके का ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आते हैं तब या ज्वाइनिंग के लिए आते हैं तब। ओके, तो इस आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब परमानेंट हो जाएंगे तो फिर तो एलटीसी मिलता है, फिर घूमते रहो, ठीक है। आगे कहता है कि आपका जो ट्रेनिंग है, इंडक्शन टू ट्रेनिंग है, वो वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स पे डिपेंडेंट है, तो सारे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल लेके जाइएगा, ठीक है, कोई भी डुप्लीकेट फर्जी सर्टिफिकेट मत लेके जाइएगा। आपको भारत का जो संविधान है उसके प्रति निष्ठा और गोपनीयता का भी शपथ लेना होगा। ओके। अच्छा, उसके बाद जो है अगला पॉइंट कहता है
कि आपको कहीं भी स्कॉलरशिप या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या इंटरव्यू, इवन इफ जो है यूपीएससी के द्वारा भी क्यों ना कंडक्ट किया जा रहा है, नहीं अप्लाई करना है। कब तक? पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये दोनों जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है और ट्रेनिंग पीरियड है, तब तक जो है आपको अप्लाई नहीं करना है। समझ गए बात को? अच्छा, आपको 2 साल ट्रेनिंग और 3 साल वो बॉन्ड होता है कि आपको 3 साल और सर्विस करना है तो आपको करना होगा। अगर आपने पहले से ही कहीं स्कॉलरशिप या फेलोशिप या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का आपने फॉर्म भर रखा है, तो आपको एक लेटर लिख के देना होगा कि भाई हम वहां से एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और विड्रॉ कर रहे हैं, हम वहां पे एग्जामिनेशन नहीं देंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, ऐसा करके लेटर लिखना होता है। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट कहता है कि आपको वहां का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना होगा। टाइम टू टाइम जो भी रूल्स रेगुलेशंस आएंगे वो सारे आपको फॉलो अप करने हैं। ओके, वो चेंज होते रहता है और आपको किसी भी यूनिट में पोस्ट किया जाता है, ठीक है, तो आपको वहां जाके काम करना है। ओके, अब देख लीजिए 3 शिफ्ट में ऑपरेशन में कह रहा है कि भाई आपको काम जो है 3 शिफ्ट में करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप पहले भी वीडियो देखे होंगे तो देखे होंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई होता है कि भाई 8 से 2 हो गया, फिर 2 से 10 हो गया, 10 से फिर सुबह 8 हो गया, या किसी का होता है कि 6 से हो गया आपका, सॉरी 8 से 4 होगा और 4 से 12 होगा। ओके, 6 से 2 हो गया, फिर 2 से आपका 10 हो गया, 10 से सुबह 6 हो गया, ऐसे रहता है। तो इसमें से कोई भी एक शिफ्ट, जैसे मान लेते हैं कि हम कुछ दिन 6 से 2 बजे काम करना पड़ेगा, किसी दिन 2 से 10 बजे काम करना पड़ सकता है, किसी दिन 10 से 6 बजे काम करना पड़ सकता है, ऐसे रहता है। तो इन दोनों में से कोई एक शिफ्ट रहेगा, उसमें से आपको कोई जो है आपको जो ऐसा शेड्यूल बनेगा उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बुक अलाउंस के लिए तो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है कि कोई भी टेक्निकल बुक जो उससे रिलेटेड है, जो न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड है, या जो वहाँ के टीचर्स आपको खरीदने के लिए कहते हैं, ठीक है, जो भी साइंटिस्ट साइंटिफिक ऑफिसर पढ़ाने आएंगे वो आपको खरीदने के लिए कहेंगे, वो बुक आप परचेज करते हैं, उसका कैश मेमो आपको लेके और ट्रेनिंग हेड से साइन करा के आपको जमा करना होता है फाइनेंस में, फिर वो आपको पैसा 3,000 रुपये दे देते हैं। राइट, ठीक है। फिर देख लीजिए सीजीएचएसएस, तो ये ऑलरेडी देखिए मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि आपको सिर्फ सेल्फ के लिए आपको सीएचएसएस सर्विस मिलेगा, ठीक है, और उसके लिए 300 या 400 रुपये आपका स्टाइपेंड से ही कटेगा। तो 20,000 है तो मान के चलो कि 19,500 या समथिंग जो है आपके अकाउंट में आएंगे, 500 या 600 ऐसे करके आएगा, बाकी जो है सीएचएसएस वगैरह का अमाउंट कटेगा। ओके, और उसके दौरान ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ आपको जो है मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स को नहीं। ओके, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा। अब देखिए डिपार्ट कह रहा है कि डिपार्टमेंटल एकोमोडेशन जो है शेयरिंग बेसिस पर जो है अवेलेबिलिटी पर, और जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं, जैसे ये हैदराबाद में बुलाया गया, तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका घर हैदराबाद में भी होगा, तो उनका एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। किनको पिक किया जाएगा? जो हैदराबाद से बाहर के लोग हैं। अगर मान लेते हैं कि नहीं प्रोवाइड किया जाता है एकोमोडेशन, तो उसके लिए आपको एडिशनल 25%, तो जैसे 20,000 है, अब 20,000 का 25% करोगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा, है ना। तो 5,000 रुपया और एडिशनल दिया जाएगा और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि भाई आप बाहर में रूम देख लो, ठीक है। उसके बाद छुट्टी की हम बात करते हैं तो 8 आपको सीएल मिलेगा, ये भी मेडिकल ग्राउंड पे मिलेगा, ठीक है। तो ये सीएल नहीं, कॉम्यूटेड लीव मान के चलो, मेडिकल लीव मान के चलो। जैसे मान लेते हैं किसी डॉक्टर ने लिखा कि हाँ भाई इनको 5 दिन की छुट्टी चाहिए, और वो भी कौन? वो लैब के ही डॉक्टर्स रहते हैं, ठीक है, वहीं पर अपना उसका मेडिकल फैसिलिटी है, तो वो लोग खुद ही लिखते हैं, ठीक है, कि चाहिए, तो आपको 8 दिन का छुट्टी मिलेगा, और उसके बाद ऐसा कोई छुट्टी मेंशन नहीं है। अगर बीच में ऐसा कोई छुट्टी मिलता है तो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के मूड पर है। ओके, उसके बाद है कि आपको बिना बताए हुए एब्सेंट नहीं होना है। अगर आप एब्सेंट होते हैं बिना बताए हुए, ठीक है, तो उसके लिए फिर एक बोर्ड बैठती है, फिर बहुत सारा प्रक्रिया हो जाता है, तो कोशिश कीजिए कि आप एब्सेंट ना होइए, ठीक है। और कह रहा है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान कभी भी निकाला जा सकता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाला जा सकता है। तो आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, आप एकदम गड़बड़ी कुछ कर दोगे तो फिर गलत बात है, ठीक है, तो ऐसा कुछ करना मत, नहीं तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ओके, यू विल बी फाइन। ओके, चल नेक्स्ट देख लो। फिर नेक्स्ट जो है 14 नंबर कह रहा है, ठीक है, कि अगर आप जो है कंप्लीट करने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक, तो आप कोई कंडीशंस तोड़ देते हैं, तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है कैंसिल मानी जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लो, इसमें डायरेक्टली लिखा है कि रिफंड द इक्विवेलेंट एग्रीगेट अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड रिफंड। देखो
अब जैसे बॉन्ड आप बना रहे हैं, ठीक है, 5 लाख समथिंग का जो अभी आप लोगों का बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड का कंडीशन क्या रहता है कि जैसे इसमें क्लियर लिखा हुआ है, अदर यूनिट्स में नहीं था, लेकिन इसमें और हालांकि मैंने ये चीजें कई बार डिस्कस किया है आप लोगों को। जैसे मान लो कि 2 महीने करने के बाद आप छोड़ देते हैं, तो 2 महीने में 20 दूनी कितना हो गया, 40,000 रुपया हो गया। 20,000 इंटू 2 करोगे तो 40,000 रुपये हो गए। अब ये 40,000 रुपये प्लस इसका इंटरेस्ट जो होगा वो आपको रिटर्न करना होगा, ठीक है। उस समय जो गवर्नमेंट लोन्स का जो इंटरेस्ट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग से, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, ठीक है। और वो डिमांड ड्राफ्ट कितना का होगा भैया, तो डिमांड ड्राफ्ट 3,000 रुपये का होगा। और किसको करना है, तो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, एनएफसी कॉम्प्लेक्स हैदराबाद के, ठीक है, एसबीआई से जाके बनवा लेना। और ये जो है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ये 3,000 रुपये आपको रिटर्न हो जाता है। ओके। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट करके भी दे दिया है कि भाई लेवल टेक्नीशियन सी रहोगे तो 25,500 होगा, और अगर टेक्नीशियन बी रहते हो 3 इंक्रीमेंट मिलता है तो 23,800 होगा, 2 इंक्रीमेंट मिलता है तो 23,100 होगा, और अगर कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता है तो 21,700 से स्टार्ट होगी। ये आपकी बेसिक होने वाली है, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से ट्रेनिंग करो, सो दैट कि आपका बेसिक एकदम 25,500 हो। और बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, एकदम सबका 25,500 हो जाए, है ना। सब एकदम 90% से अधिक ले आओ मार्क्स, समझे। चलो, नहीं तो कम से कम 23,800 तो पहुंच ही जाओ, अगला बार तो पहुंच ही जाएगा 25,500 में, ठीक है। नहीं पहुंचेगा तो 1-2 इंक्रीमेंट और। अच्छा, आपको बॉन्ड बनाना है तो कितने का भाई, तो 5,07,000 का बॉन्ड बनाना है। और इसमें देखो करना क्या है, ये जो बॉन्ड है उसको प्रिंट कर लेना है A4 साइज में, ठीक है। उस पे आपको गजेटेड ऑफिसर, ठीक, कौन, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए ग्रुप बी, उसमें से कोई भी आपको साइन कर देंगे, है ना। तो ये चीजें हैं, आपको बॉन्ड बनाना है। ओके, जो फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ देखो मेंशन भी है कि आपको किससे साइन करवाना है। तो ग्रुप ए या ग्रुप बी दोनों में से किसी का भी गजेटेड ऑफिसर, चाहे वो सेंटर में काम कर रहे हो या स्टेट में काम कर रहे हो, वो उस पर साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी बॉन्ड कैसे फिल किया जाता है, इससे रिलेटेड वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे। आप BARC के प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो, वहां से आपको मिल जाएगा। आई बटन में भी लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है ना। वहां से चेक करोगे सारा मिल जाएगा। हाँ, वो कैट 1 का था, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, सिर्फ अमाउंट डिफरेंस रहेगा, और ये कैट 2 रहेगा। तो दोनों का फॉर्मेट मिला लेना, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हो गया, आपको एनपीएस दिया जाएगा, ये क्लियर मेंशन है। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर यूपीएस ये ओपीएस, कुछ नहीं, एनपीएस होगा, ओके, क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको एनपीएस ही मिलेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद जो है आपका जो SC ST OBC या जो भी कैंडिडेट हैं, उनको जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है, उनको ओरिजिनल देना है। दूसरी चीज है कि आपको BRC के फॉर्मेट में आप बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपका टाइम है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ओके। और ये कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, या BRC के साइट से भी जाके देख सकते हैं। अब देख लीजिए कि अगर कह रहा है कि अगर ऊपर के सारे कंडीशंस आपको एक्सेप्टेबल है तो आप ईमेल के थ्रू, ठीक है, प्लीज कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस इन द फॉर्म अटैच्ड। तो जो फॉर्म अटैच किया गया है, ठीक है, उस फॉर्म को फिल करके ईमेल के थ्रू 26 ऑफ दिसंबर, मतलब अभी 5 दिन है, 26 दिसंबर तक आपको भेज देना है। कहाँ पर, सेम मेल पर आप रिवर्ट बैक कर सकते हो, या इस लेटर पर भी मेल आईडी लिखा होगा, उस पर भी रिवर्ट बैक कर सकते हो, ओके। चलिए, उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर आपको कहाँ बुलाया गया है, तो रिक्रूटमेंट 1 NFC गेस्ट हाउस गुरुकुल नियर ECIL फैक्ट्री, NFC कॉम्प्लेक्स, ओके। किसके लिए, तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए। कब बुलाया गया है, तो 2 जनवरी को। तो सब लोग अपना अपना देख लेना कि आपका कब डेट है ना। तो 2 जनवरी को सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। और 3 जनवरी को जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये लोग टाइम भी एक्सचेंज कर देते हैं, तो फुली प्रिपेयर होकर जाइएगा, ठीक है। जैसे 2 को जाइएगा तो हो सकता है 2 को ही बोल देंगे कि आप सारा मेडिकल का दे दो, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बीच में हम लोग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी कर लेंगे, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद और क्या है, ठीक है। TADA तो मैंने बता ही दिया कि आपको नहीं मिलेगा। और कम ट्रेनिंग के बाद जो है आपको
एनएफसी में या डीआई के किसी भी वॉलेट में आपको भेजा जा सकता है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद देख लीजिए 2 तारीख को जो है आपको मैंने बताया ही कि भाई 26 तक आपको जो है एक्सेप्टेंस लेटर भेज देना है, और एनी हाउ एक्सेप्टेंस लेटर भेज देना है जो फॉर्म अटैच है ना? अगर ऐसा कोई फॉर्म अटैच नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख के मेल कर सकते हो, ओके? कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे एक्सेप्टेंस लेटर या विलिंगनेस लेटर भेजा जाता है वो कैट 1 के लिए ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप बस उसमें कैट 2 कर लेना, ओके? 2 तारीख को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है तो पहुंच जाओ भाई वहां पे, है ना? चलो, उसके बाद जो है आपको एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ में कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग कार्ड कोई भी है वो आपको लेके जाना है। समझ गए? उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं रहता है, तो वो चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया से दूर रहिएगा, ये मेरा पर्सनल एडवाइस भी है और इस यूनिट का भी एडवाइस है ना? क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके लिए हार्मफुल है। अगर आपको कोई और डाउट्स है, तो आप ये मेल पे मेल कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक नीचे है, यू कैन गो एंड जॉइन, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे आपके बच्चे हैं। पर्सनली अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आप ग्रुप में मुझे टैग करके मैसेज कर सकते हैं। जब मैं फ्री रहूँगा, मैसेज देखूँगा तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच।